हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स करेक्ट विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो कल जो है सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक किए थे, तो आज 36 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला गया है? Each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. तो चलो सॉल्व करो साथ में, क्योंकि क्या मैंने पहले की वीडियो में बताया कि पजल जो है हम क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। एग्जाम में भी हमें यही करना रहता है। पजल के क्वेश्चन जब भी आए तो उसको पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस जो दिया गया है लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसे ड्रॉ करते जाओ। एक मिनट, अगर वो बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया, वही था मंडे से संडे तक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या दिया गया है? वी हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे। भी का एग्जाम कब है? ट्यूसडे को है। फिर एग्जैक्टली टू पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन वी एंड पी। वी एंड पी के बीच में दो लोगों का एग्जाम है, तो पी कहाँ हो जाएगा? फ्राइडे को। नेक्स्ट लाइन क्या है? एस हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर टी। एस का एग्जाम कब है? टी के ठीक पहले है। फिर नेक्स्ट लाइन, एंड क्यू हैज एन एग्जाम एग्जैक्टली आफ्टर आर। क्यू का एग्जाम कब है? आर के जस्ट बाद है। ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन टी एंड आर। एंड टी एंड आर के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है? एक लोगों का एग्जाम है। तो देखो, टी के पहले एस है, आर के पहले क्यू है, तो एस टी क्यू आर एक साथ होना चाहिए, बट एक साथ तो होगा नहीं। ओनली वन पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन टी एंड आर। टी एंड आर के बीच में सिर्फ एक लोगों का एग्जाम है। एंड क्यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर आर। ओके, क्यू हैव एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर आर, तो एस होगा, टी होगा, फिर एक गैप होगा और फिर क्या होगा? एक मिनट, गेट 1% बिटवीन टी एंड आर। हाँ, तो टी एंड आर के बीच में देखो एग्जैक्ट ये क्या बनेगा? एस टी, फिर वन गैप, फिर आर एंड फिर क्यू। अब हमें इसे क्या करना है? इसे अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले एस कहाँ पे आ जाएगा? वेडनेसडे को। एस के ठीक नीचे क्या है? टी, और टी एंड आर के बीच में एक गैप है और आर के जस्ट नीचे क्यू है। तो ये हो गया। बचा क्या? पी क्यू आर एस टी यू। तो यू कब हो जाएगा? मंडे को। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम बिफोर एस। एस से पहले कितने लोगों का एग्जाम है? तो टू लोगों का, यू एन वी। तो दो, दो किस में है? ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया? ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो सॉल्व करो इसे भी। मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया? पी हैज एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। पी का एग्जाम कब है? पी का एग्जाम जो है सो फ्राइडे को है। ओनली टू पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में दो लोग हैं, तो नीचे तो होगा नहीं, तो एस कहाँ हो जाएगा? ट्यूसडे को। यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वी। यू का एग्जाम जो है सो वी के ठीक पहले है।
एंड क्यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर टी, एंड क्यू का एग्जाम जो है सो टी के ठीक बाद है। ये हो गया। ओनली टू पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन आर एंड वी, आर एंड वी के बीच में दो लोगों का एग्जाम है। अब इसे अरेंज कर दो। तो देखो आर एंड वी के बीच में दो लोग होंगे और वी के ठीक ऊपर यू होगा। अगर हम आर यहाँ पे डालते हैं तो एक दो वी, आर यहाँ पे होगा तो एक दो वी, और वी के ठीक ऊपर यू हो जाएगा एंड टी क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, यहाँ पे आर हो जाएगा एक दो आर बिटवीन आर एंड वी, एक दो, तो वी जो है सो कहाँ हो जाएगा, वी थर्सडे को हो जाएगा। यू वी के ठीक पहले है तो यू वेडनेसडे को हो जाएगा। टी ठीक क्यू के पहले है तो टी सैटरडे को, और क्यू संडे को हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी होती है क्या? पहले क्या था इसमें, देखो पी फ्राइडे को था हमारा एंड एस जो था ट्यूसडे को था। अब हमें ये अरेंज करना था आर एंड वी के बीच में दो लोग, तो आर अगर हम थर्सडे को डालते हैं तो वी हमारा संडे को हो जाएगा। वी के ठीक पहले यू है और टी जो है सो क्यू के ठीक पहले, बट यहाँ पे टी और क्यू के बीच में जगह नहीं है तो ये नहीं होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिफोर वी के पहले कितने लोगों का एग्जाम है, तो 1 2 3, 3 किसमें, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया, इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। सॉल्व करो, सेम ही क्वेश्चन है, आई मीन सेम पैटर्न है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट क्या बोला गया, यू हैज एग्जाम ऑन ट्यूसडे, यू ट्यूसडे को है। ओनली टू पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी एंड यू, तो पी कहाँ पे हो जाएगा, फ्राइडे को। वी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर आर बट नॉट ऑन सैटरडे, वी का एग्जाम जो है सो आर के ठीक पहले है, बट वी कहाँ पे नहीं है, वी सैटरडे को नहीं है। तो वी कहाँ पे हो सकता है, एक ही है, वी वेडनेसडे को हो जाएगा, आर जो है सो थर्सडे को हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया, टी हैज एन एग्जाम आफ्टर पी बट बिफोर क्यू, टी हैज एग्जाम आफ्टर पी, टी का एग्जाम पी के बाद है और क्यू के पहले है, तो टी कहाँ पे आ जाएगा, टी सैटरडे को आ जाएगा, क्यू संडे को आ जाएगा। बचा क्या, पी क्यू आर एस बचा, तो एस मंडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल, एक मिनट, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड क्यू, तो एस एंड क्यू के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच रो का, 5 किसमें है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया, इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। सॉल्व करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया, पी हैज द एग्जाम ऑन थर्सडे, पी का एग्जाम कब है, थर्सडे को। यू हैज द एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर आर, यू का एग्जाम कब है, आर के बाद, एंड वन ऑफ द डे बिफोर टी, और टी के पहले। वी हैज द एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर एस, वी का एग्जाम एस के बाद है, एंड वन ऑफ द डे बिफोर क्यू, और क्यू के पहले है। एस हैज द एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर पी, एस का एग्जाम कब है, पी के बाद है। तब देखो
पी के बाद एस होगा और एस के बाद वी और वी के बाद क्यू, तो ये लाइन से हो जाएंगे। यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। आर यू टी, तो आर मंडे को हो जाएगा, यू ट्यूसडे को हो जाएगा एंड टी वेडनेसडे को हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पीपल हैव द एग्जाम बिफोर वी, वी से पहले कितने लोगों का एग्जाम है, तो 1 2 3 4 5, 5 किस में, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है, 7 बॉक्स GHIJOPQ आर कीप्ड one over the other but not necessarily in the same order. Only two box are kept between I and P. तो देखो I and P के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स है। Only one, only O is kept above Q, तो 7 बॉक्स थे, 7 6 5, यहाँ पे नहीं होगा, रुक जाओ। क्या 7 6 5 4 3 2 1, क्या बोला था, ओनली ओ इज कीप्ड अबव क्यू, क्यू के ऊपर कौन है, सिर्फ ओ है। नो बॉक्स इज कीप्ड बिलो पी, पी के नीचे कोई बॉक्स नहीं है तो पी 1 पे आ जाएगा। एंड पी एंड आई के बीच में 2 बॉक्स है तो आई कहाँ पे आ जाएगा, आई 4th पे आ जाएगा। जे इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो एच, जे जो है सो एच के नीचे कहीं पे है, बट एट सम प्लेस अबव जी, और जी के ऊपर कहीं पे है, कहाँ पे है वो हमें नहीं पता। तो एच जे जी कहाँ पे हो जाएगा, एच अगर यहाँ पे होगा तो जे जी नहीं होगा, तो एच 5th पे हो जाएगा, जे 3rd पे हो जाएगा एंड जी 2 पे हो जाएगा। क्या पूछा गया है, विच बॉक्स इज कीप्ड 3rd अबव जी, जी के ऊपर 3rd में कौन सा है, तो 1st 2nd 3rd, एच, एच किसमें, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया है, EXPAND live on a 6 different floor of the same building, only one person live above D। तो देखो 6 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, 6 5 4 3 2 1, ओनली वन पर्सन लिव अबव डी, डी के ऊपर सिर्फ एक लोग है। ओनली ए लिव्स बिलो पी, पी के नीचे ए है तो पी 2nd पे हो जाएगा, ए जो है सो 1st पे हो जाएगा। ई लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ई इवन नंबर फ्लोर पे है तो ई कहाँ हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी ले लो, यहाँ डी था, यहाँ पी था, यहाँ पे ए था। ई या तो 4th पे होगा, ई या तो 6th पे होगा। नेक्स्ट लाइन पर हो, एक्स लिव्स ऑन अ फ्लोर अबव डी, एक्स जो है सो डी से ऊपर है तो एक्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के लिए जगह ही नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल लिव बिलो एन, और एन कहाँ आ जाएगा, 3rd पे, तो एन से नीचे कितने लोग हैं, 2 लोग, पी एन ए, तो 2 किस में है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो देखो मंडे से लेके संडे तक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अब क्या बोला गया, ओनली 5 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन टी एंड क्यू, टी एंड क्यू के बीच में 5 है तो देखो टी या तो मंडे को हो जाएगा तो क्यू संडे को हो जाएगा, या फिर एक और पॉसिबिलिटी ले लो, क्यू मंडे को होगा तो टी जो है सो संडे को होगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, यू हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, यू का एग्जाम थर्सडे को है। एस हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर क्यू, एस का एग्जाम क्यू के जस्ट बाद है तो ये तो गलत हो जाएगा, क्यू के बाद तो कोई डे ही नहीं है, तो एस का एग्जाम ट्यूसडे को हो जाएगा।
आर हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी। आर का एग्जाम जो है सो पी के जस्ट बाद है, तो आर कहाँ पे होगा? आर सैटरडे को हो जाएगा एंड पी फ्राइडे को हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? टी हो गया, यू हो गया, वी, तो वी वेडनेसडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन वी एंड टी। टी एंड वी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है? तो वी टी 1 2 3, तो 3 लोग हो जाएंगे ऑप्शन डी। और हिंदी में देखे तो 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है? इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब क्या बोला गया? यू हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे। यू का एग्जाम वेडनेसडे को है। एग्जैक्टली 4 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन क्यू एंड वी। क्यू एंड वी के बीच में 4 लोग हैं। वी ऊपर भी हो सकता है, क्यू नीचे भी हो सकता है। नीदर ऑफ whom हैज एग्जाम ऑन मंडे, बट क्यू एंड वी जो है सो मंडे को नहीं है। तो देखो कहाँ पे होंगे? अगर क्यू ट्यूसडे को होंगे तो 1 2 3 4 वी संडे को हो जाएगा, और अगर वी ट्यूसडे को होगा तो क्यू संडे को हो जाएगा। यू वेडनेसडे को है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या बोला गया है? P हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर S। P का एग्जाम S के ठीक पहले है। एंड R हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर S, और R का एग्जाम S के बाद है। T हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर Q। T का एग्जाम Q के ठीक पहले है। तो T का एग्जाम Q के ठीक पहले है, तो T मंडे को हो जाएगा। यहाँ पे T सैटरडे को हो जाएगा। अब P S R, तो P थर्सडे को हो जाएगा, S फ्राइडे को हो जाएगा, R सैटरडे को हो जाएगा। और क्या बोला गया? यहाँ पे तो इमीडिएटली है नहीं, तो ये नहीं होगा। हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम बिफोर क्यू। क्यू के पहले कितने लोगों का एग्जाम है, हमसे वो पूछा गया। तो क्यू के पहले सिर्फ एक लोगों का एग्जाम है, तो 1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड हिंदी में ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है? 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी आर कीप्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो 7 बॉक्स बना लो। 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन बी एंड जी। बी एंड जी के बीच में सिर्फ 2 बॉक्स है, बट इसमें जी ऊपर भी हो सकता है, बी नीचे भी हो सकता है। ओनली सी इज कीप्ड अबव ई। ए के ऊपर सिर्फ सी है, तो ई 6 पे हो जाएगा, सी 7 पे हो जाएगा। नो बॉक्स इज कीप्ड बिलो जी। जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, तो जी 1 पे होगा। डी इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो एफ। डी जो है सो एफ के नीचे कहीं पे है, बट एट सम प्लेस अबव ए, और ए के ऊपर कहीं पे है। तो एफ डी ए हमें अरेंज करना है। और क्या बोला गया? हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिलो एफ। तो एफ के नीचे कितने बॉक्स हैं? तो बी एंड जी के बीच में 2 लोग हैं, तो बी कहाँ पे हो जाएगा? बी 4 पे हो जाएगा। अब एफ डी ए को अरेंज करना है, तो एफ 5th पे हो जाएगा, डी जो है सो 3rd पे हो जाएगा, एंड ए जो है सो 2nd पे हो जाएगा। तो क्या पूछा गया? हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिलो एफ। एफ के नीचे कितने बॉक्स हैं? तो 1 2 3 4। हमारा आंसर 4 हो जाएगा। 4 किस में? ऑप्शन बी, एंड हिंदी में देखे तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट तो 45 में क्या है? एफ जी एच जे के एल लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। तो सॉल्व करो इसे। 6 फ्लोर की बिल्डिंग है,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Next line पढ़ो. The floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6. Only 3 people live between K and G. K and G के बीच में 3 लोग हैं. तो G ऊपर भी हो सकता है, K नीचे भी हो सकता है. Where K lives below G. K lives below G बोल दिया गया है. तो G ऊपर हो जाएगा and K नीचे हो जाएगा. H live on an odd number floor and immediately above K. H odd पे है and K के ठीक पहले है. तो देखो H कहाँ हो सकता है. H 5 पे होगा तो K यहाँ पे होगा, बट K and G के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो H 5 पे नहीं होगा. तो एक ही जगह होगा. H जो है सो थर्ड पे हो जाएगा और H के जस्ट नीचे K है एंड K एंड G के बीच में 2 लोग हैं और G K से ऊपर है, तो G फिफ्थ पे हो जाएगा. ये हमारा ये हो गया. अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो. J lives on one of the floor below F. J जो है सो इसको रफ कर लेते हैं. J lives one of the floor below F. J F के नीचे है and one of the floor above L और L के ऊपर है, तो F 6 पे हो जाएगा, J 4 पे हो जाएगा एंड L 1 पे हो जाएगा. क्या पूछा गया. हाउ सॉरी हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4. तो 4 नंबर पे कौन है. J. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है. ए बी सी डी ई एफ लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑन द सेम बिल्डिंग. सॉल्व करो इसे. सेम ही है ये भी. 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट पढ़ो. Number 2 and so on. The product of the floor on the which F and E lives is a 15. F into E क्या हो जाएगा. 15. C lives immediately above B. C lives immediately above B. C B के ठीक पहले है. The sum of the floor on which D and E lives is 7. D plus E क्या हो जाएगा. 7. अब इस हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन बी एंड डी. तब इसे सॉल्व कर दो. एफ एंड ई इजकल टू 15 होता है, तो 15 कैसे होगा. 5 3 जा 15 होगा, तो एफ 5 पे हो जाएगा, तो ई 3 पे हो जाएगा. हमें पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, तो फिर ई अगर 5 पे होगा तो एफ जो है सो 3 पे हो जाएगा. ये तो हो गया. अब क्या बोला गया. डी प्लस ई इजकल टू 7 होता है, तो डी एन ई प्लस 7 होता है, तो ई अगर 3 पे है तो 4 पे होना चाहिए डी को. 4 3 7 हो जाएगा. और ई 5 पे है तो डी जो है सो 2 पे होगा. 5 to 7 ये भी हो गया. सी जो है सो बी के ठीक पहले है, तो सी बी के ठीक पहले है, तो सी सेकेंड पे हो जाएगा, बी फर्स्ट पे हो जाएगा. यहाँ पे तो सी और बी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा. अब बचा क्या है. ए, तो ए 6th फ्लोर पे हो जाएगा. हमसे क्या पूछा गया है. हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन बी एंड डी. बी एंड डी के बीच में कितने लोग हैं, तो बी एंड डी के बीच में कितने लोग हैं. 2. ई एंड सी, तो 2. ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया. इच ऑफ सी डी ई एफ एस टी यू हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे. तो एग्जाम जो है सो मंडे को स्टार्ट होता है और संडे को खत्म होता है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. अब नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया है. एस हैज द एग्जाम ऑन थर्सडे. एस का एग्जाम कब है. थर्सडे को. टी हैज द एग्जाम ऑन सैटरडे. टी का एग्जाम सैटरडे को है. एफ हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यू. एफ का एग्जाम यू के ठीक पहले है. सी हैज ऑन द एग्जाम
द डे आफ्टर ई, सी का एग्जाम ई के बाद है, कब है वो नहीं पता। डी हैज द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर यू, डी का एग्जाम यू के जस्ट बाद है। तो क्या पूछा गया, हु हैज द एग्जाम ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो सबसे पहले एफ यू डी अरेंज करेंगे। तो कंटिन्यूसली 3 प्लेस कहाँ पे है, सिर्फ एफ मंडे को हो जाएगा, यू ट्यूजडे को हो जाएगा एंड डी वेडनेसडे को हो जाएगा। ई जो है सो सी के पहले है तो ई फ्राइडे को हो जाएगा, सी संडे को हो जाएगा। हमसे पूछा क्या कहा है, हु हैज द एग्जाम ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, संडे को किसका एग्जाम है, सी का, तो सी किसमें, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, इच ऑफ सी डी ई एफ एस टी यू हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑन द सेम वीक। सॉल्व करो इसे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब क्या बोला गया, ओनली 2 पीपल हैव द एग्जाम बिफोर टी, टी के पहले सिर्फ 2 लोगों का एग्जाम है। ओनली 1 पर्सन हैज द एग्जाम आफ्टर डी, डी के बाद सिर्फ एक लोगों का एग्जाम है तो डी कब हो जाएगा, सैटरडे को। ओनली 3 पीपल हैव द एग्जाम बिटवीन टी एंड एफ, टी एंड एफ के बीच में 3 लोग हैं तो टी के ऊपर तो जगह नहीं है तो टी के नीचे, तो एफ संडे को हो जाएगा। ओनली 1 पर्सन हैज द एग्जाम बिटवीन ई एंड सी, ई एंड सी के बीच में सिर्फ एक लोगों का एग्जाम है तो सी ऊपर भी हो सकता है, ई नीचे भी हो सकता है। यू हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर ई, यू का एग्जाम जो है सो ई के ठीक पहले है। तो देखो यू के ठीक पहले ई कहाँ पे आ जाएगा, अगर यू थर्सडे को होता है तो ई फ्राइडे को हो जाएगा एंड ई एंड सी के बीच में एक लोग है तो उसके लिए तो जगह नहीं है तो ये तो नहीं होगा। अगर यू मंडे को होता है तो ई ट्यूसडे को हो जाएगा, ई एंड सी के बीच में एक लोग हैं तो सी जो है सो थर्सडे को हो जाएगा। बचा क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ एस टी यू, एस बचा है तो एस फ्राइडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, हु अमंग द फ्लोइंग हैज द एग्जाम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को किसका एग्जाम है, एस का, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑन द सेम वीक। देखो क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट टाइम पढ़ो, वी हैज द एग्जाम ऑन वेडनेसडे, वी का एग्जाम वेडनेसडे को है। ओनली 1 पर्सन हैज द एग्जाम आफ्टर टी, टी के बाद सिर्फ एक लोग का एग्जाम है तो टी सैटरडे को हो जाएगा। पी हैज द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर आर, पी का एग्जाम आर के ठीक बाद में है बट नॉट ऑन द ट्यूसडे, पी ट्यूसडे को नहीं है तो पी कहाँ पे हो जाएगा, पी थर्सडे को हो जाएगा। एक मिनट, पी हैज द एग्जाम ऑन द इमीडिएटली आफ्टर आर, तो पी ट्यूसडे को नहीं है तो पी फ्राइडे को हो जाएगा, आर जो है सो थर्सडे को हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, एस हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यू, तो एस कहाँ पे हो जाएगा, एस मंडे को हो जाएगा, यू ट्यूसडे को हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, क्यू, तो क्यू जो है सो संडे को हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में सिर्फ एक एग्जाम है टी, तो वन, वन किसमें, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, 7 बॉक्स है, D, E, F, G, S, T, U are kept one over the other but not necessary in the same order. सॉल्व करो, बॉक्स के पजल है ये। 7 बॉक्स है, 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो,
यू इज कीप्ड इमीडिएटली अबव टी, यू जो है सो टी के ठीक पहले है। एस इज कीप्ड इमीडिएटली अबव डी, एस जो है सो डी के ठीक पहले है। वन डे ई इज कीप्ड अबव जी, जी के ऊपर सिर्फ ई है। वन डे टू बॉक्स आर कीप्ड अबव यू, यू के ऊपर सिर्फ दो बॉक्स है तो यू फिफ्थ पे हो जाएगा, यू के नीचे टी फोर्थ पे हो जाएगा। एस इज नॉट इट कीप्ड एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बटन, तो एस थर्ड पे नहीं होगा तो एस सेकेंड पे हो जाएगा, डी फर्स्ट पे हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ई एफ, एफ फिर थर्ड पे हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन एफ एंड ई, एफ एंड ई के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3, 3 किस में है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया, 7 बॉक्स है, डी ई एफ जी आई जे के आर कीप्ड वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सॉल्व करो बॉक्स के पजे रहिए। तो 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया, वन डे 3 बॉक्स आर कीप्ड अबव जी, जी के ऊपर सिर्फ 3 बॉक्स है तो जी कहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ पे। वन डे 1 बॉक्स इज कीप्ड बिटवीन जे एंड जी, जे एंड जी के बीच में एक है तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो जे सेकेंड पे होगा या फिर जी फोर्थ पे है तो जे कहाँ पे हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, 3 यहाँ पे ये जे है, 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन जे एंड के, जे एंड के बीच में 3 बॉक्स है तो 1 2 3, के 6 पे हो जाएगा, यहाँ पे के सेकेंड पे हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के इज कीप्ड एट सम प्लेस अबव जी, के जो है सो जी के ऊपर कहीं पे है तो ये तो गलत हो जाएगा, के जी के ऊपर है इसमें है। ई इज कीप्ड इमीडिएटली बिलो के, ई के ठीक नीचे है। एफ इज कीप्ड एट वन ऑफ द प्लेस अबव डी, एफ जो है सो डी के ऊपर है। आई इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली अबव और बिलो जे, आई जो है सो जे के ऊपर और नीचे नहीं है तो आई कहाँ पे हो जाएगा, 7 पे। एफ थर्ड पे हो जाएगा एंड डी जो है सो 1 पे हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच बॉक्स इज कीप्ड एट द लोएस्ट पोजीशन, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया, इच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो डे के क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे। क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, नो वन हैज एग्जाम बिफोर भी के पहले किसी का एग्जाम नहीं है तो भी मंडे को हो जाएगा। ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में 4 लोगों का एग्जाम है तो हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं, पी यहाँ पे होगा तो आर यहाँ पे हो जाएगा, और अगर आर ट्यूसडे को होगा तो पी संडे को हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्यू हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर आर, क्यू जो है सो आर के ठीक पहले है, क्यू आर के ठीक पहले है। टी हैज द एग्जाम बिफोर यू बट आफ्टर एस, टी का एग्जाम यू के पहले है और एस के बाद में है। टी का एग्जाम यू के पहले है, एस के बाद में है, एस टी यू। फिर बचा क्या, यहाँ पे तो सब हो गया, इसमें कैसे बच गया, वी पी एस टी यू क्यू आर, यू, ओके सॉरी, यहाँ पे तो होगा नहीं ना, वी यहाँ पे ऊपर है तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो ये हमारा सही इक्वेशन होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया,
हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड आर? एस एंड आर के बीच में कितने एग्जाम है? तो 1 2 3 3। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया? MNOPY live on a 6 different floor of the same building. The lowest floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so until the topmost floor is the number 6. 6 नंबर की बिल्डिंग है, सॉरी 6 नंबर की बिल्डिंग नहीं है, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। O lives on an even number floor but not on the floor number 4. O यहाँ पे नहीं है, तो O कहाँ पे हो जाएगा? O या तो 6 पे होगा या फिर 2 पे होगा। Only 2 people live between O and Z, तो Z 3 पे हो जाएगा और इसमें देखें तो Z 5 पे हो जाएगा। Y lives on an odd number floor but not on the lowest, sorry, Y lives on an odd number floor but not on the lowermost floor, तो Y ओड पे है बट फर्स्ट पे नहीं है। एक मिनट, तो ओ हमारा ओ लिव्स एन इवन नंबर, हाँ, तो Y जो है सो ऑड नंबर पे है बट एक पे नहीं है, तो Y कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड में हो जाएगा और यहाँ पे फिफ्थ पे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन Y एंड M, तो 1 2 M सेकेंड पे हो जाएगा और यहाँ पे बोले तो 1 2 M जो है सो 6 पे हो जाएगा। P live immediately below Y, P live immediately एक मिनट, P live immediately below Y, तो Y के ठीक नीचे P है, तो P यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे Y के नीचे जगह ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन N एंड P। सबसे नीचे क्या हो जाएगा? बचा क्या हमारे पास? MNOPYZ। M N है तो N जो है सो 1 पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन N एंड P, तो N एंड P के बीच में कितने लोग हैं? 2, Z एंड M, तो 2 किस में है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में देखे तो ऑप्शन डी। एक मिनट, हाँ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया? 7 बॉक्स है, CDEFGHX are kept one over the other but not necessarily in the same order। 7 बॉक्स है, 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। Only 2 बॉक्स आर kept बिटवीन C एंड H, C एंड H के बीच में 2 बॉक्स है। Only F is kept above G, G के ऊपर सिर्फ F है। Only 1 बॉक्स is kept बिटवीन C एंड G, तो C 4 पे हो जाएगा और C एंड H के बीच में 2 लोग हैं, तो ऊपर तो जगह नहीं है, तो H 1 फर्स्ट फ्लोर पे हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या बोला गया? E is kept at some place below X, E जो है सो X के नीचे है बट एट द सम प्लेस अबव D, और D के ऊपर है, तो X फिफ्थ पे हो जाएगा, E थर्ड पे हो जाएगा एंड D सेकेंड पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन X एंड D, X एंड D के बीच में कितने बॉक्स हैं? तो 2 ही बॉक्स है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में देखे तो 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया? ABCDEF लिव ऑन अ 6 फ्लोर, 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is number 1 and the floor above it number 2 and so on till the topmost floor number 6। 6 फ्लोर की बिल्डिंग है तो इसे सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो।
F live on an even number floor but not on the 6. तो F 6 पे नहीं होगा तो F कहाँ पे हो जाएगा? F या तो 4 पे हो जाएगा या फिर F जो है सो सेकेंड पे हो जाएगा. The sum of the floor on which D and F live is 7. अगर F 4 पे है तो 4 + 3 7 होता है, तो D कहाँ पे हो जाएगा? 3 पे. और अगर F 2 पे है तो D कहाँ हो जाएगा? 5 पे. 5 2 7. नेक्स्ट क्या बोला गया? B lives immediately above A. B A के ठीक पहले है, तो यहाँ पे B 4 पे हो जाएगा, A 3 पे हो जाएगा. यहाँ पे B 6 पे हो जाएगा और A 5 पे हो जाएगा. The sum of the floor on which F and C live is 3. F plus C is equal to 3. तो देखो F plus C is equal to 3, तो F 2 पे हो जाएगा एंड C जो है सो 1 पे हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा. एंड यहाँ पे भी C जो है सो 1 पे हो जाएगा. फिर यहाँ पे बचा क्या? D V A F C. D B क्या गलत किया हमने? D lives immediately above A. D lives immediately above A. B lives immediately above A. B lives immediately above A. B A F C. B A F. B A F. D. अच्छा इसमें मैंने F 2 बार क्यों लिख दिया? एक मिनट. The sum of the floor of which F and C live is. F तो यहाँ पे है ना, तो F तो यहाँ पे होगा नहीं, तो ये तो गलत है. F and C यहीं पे होगा. F 4 पे है तो C और F के बीच में जो C + F करने पे 3 होना चाहिए, बट F ऑलरेडी 4 पे है तो ये गलत हो जाएगा. इसमें बचा क्या है? A B C D E F. A B C D E. E कहाँ पे हो जाएगा? E 6 फ्लोर पे हो जाएगा. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन B एंड F. B एंड F के बीच में कितने लोग हैं? 1 लोग. तो 1. ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट. ओके, तो यहीं पे आज के लिए क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो मिलती हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.